और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास चुनावी शो यूपी का एक्स फैक्टर। पश्चिम यूपी को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने प्लान तो सॉलिड बनाया था। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मथुरा और मेरठ जैसे जिलों में 23% मुसलमान, 12% जाट और 5% यादव वाले समीकरण की बदौलत अखिलेश पश्चिम यूपी की 76 सीटों को जीतने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अब उनके अपने समीकरण में ही घमासान शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी के जाट वोटर अखिलेश के साइकिल सिंबल और मुस्लिम कैंडिडेट से नाराज बताए जा रहे हैं और इसी नाराजगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जिसे बीजेपी वायरल कर रही है। ये वायरल वीडियो अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मुसलमानों को वोट करने के लिए जाटों को धमकाया जा रहा है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। वादा करो ब्रजवासियों, हम इन दोनों को लखनऊ में बिठा करके रहेंगे। यूपी में सरकार बनेगी जयंत और अखिलेश की। यूपी में सरकार बनेगी जयंत और अखिलेश की। ब्लॉक में नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे। अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मियाँ नहीं लगाना, यहाँ गड़बड़ी करने में क्यों नहीं भाई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जिस जाट और मुस्लिम समीकरण के जरिए पश्चिम में परचम लहराने का सपना देख रहे हैं, उस सपने पर खुद जाट और मुसलमान ही पानी फेरने में लगे हैं। मुलायम सिंह यादव, चौधरी अजीत सिंह। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये वायरल वीडियो, जिसमें मुसलमान जाट वोटरों पर चवन्नी भर का भरोसा नहीं जता रहे। ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। बातें भूसा भरने की हो रही हैं। मुसलमानों को लग रहा है कि वो जाट उम्मीदवारों को वोट दे देंगे, लेकिन अगर जाट वोटर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट नहीं दिए तो फिर क्या होगा। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही हो। वे लोग यूँ कहते हैं वहाँ 24,000, 24,000 जाट हैं। वे लोग यूँ कहते हैं कि अगर न लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल आ गया, क्या मामला है। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, ये क्या मामला है। बीजेपी के नेता धड़ाधड़ इन वायरल वीडियोस को ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यूपी में जिस 80 वर्सेस 20 वाले मुकाबले की बात हो रही है, वो मुकाबला खुद गठबंधन के अंदर ही शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से नाहिद हसन हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, चाहे आजम खान हो, चाहे असलम चौधरी हो, चाहे रफीक अंसारी हो, चाहे मदन भैया हो, एक लंबी सूची है समाजवादी पार्टी के अपराधियों की। और समाजवादी पार्टी इन हिस्ट्री सीटर्स, इन गैंगस्टर्स, इन माफियाओं के दम पर सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव जीत सकती है, उसकी साइकिल आगे बढ़ सकती है। तो ये समाजवादी पार्टी की भूल है। समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर से पराजित होने जा रही है। आज जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। पूरी लिस्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट में वो साफ दिखाई दे रहा है। हम सभी जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जनता के बीच भेज रहे हैं। वहाँ तो है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। जाट वोटरों को धमकी मुसलमानों की ओर से दी जा रही है। इस वीडियो में जो शख्स जाटों को धमकी देता दिख रहा है, वो कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का समर्थक बताया जा रहा है। नाहिद हसन को अखिलेश ने कैराना से ही दोबारा मैदान में उतारा है, लेकिन नाहिद के समर्थकों को लग रहा है कि एसपी और आरएलडी गठबंधन के बावजूद कैराना के जाट वोटर नाहिद को वोट नहीं करेंगे। ब्लॉक में नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे। अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे।
बात सिर्फ कैराना या फिर शामली में चुनाव लड़ने या फिर जीतने हारने की नहीं है, बात है वोटों के उस समीकरण की जिसका गुणा गणित अगर अखिलेश और जयंत के मन मुताबिक बैठ गया तो ये समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी में बम्पर बढ़त दिला सकता है, और अगर वही गणित बिगड़ा तो अखिलेश की मुश्किलें भी बढ़ेंगी और जयंत चौधरी की भी। कैसे, अब वो समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 76 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी करीब 23% है और जाट वोटरों की आबादी 12%। 76 सीटों पर जाट और मुसलमान संयुक्त रूप से करीब 35% की हिस्सेदारी रखते हैं। अगर दोनों वोट बैंक में पश्चिमी यूपी के 5% यादव वोटर्स मिल जाएं, तो जीत की गारंटी बन सकते हैं। लेकिन कैराना और शामली में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो इस समीकरण के बनने से पहले ही उस पर पानी फेर रहा है। ब्लॉक में नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कैराना और शामली के जाट वोटरों के मन में क्या चल रहा है। क्या वाकई यहाँ के जाट वोटर समाजवादी पार्टी और उसके साइकिल सिंबल और उसके मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं? इस बार गठबंधन को जाटों के गढ़ में क्लीन स्वीप मिलेगी, लेकिन इसमें बड़ा पेच मुजफ्फरनगर दंगों का वो दर्द है जो जाटों के मन में आज तक नहीं गया। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में करीब 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद गठबंधन की ओर से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया, क्योंकि गठबंधन को लग रहा था कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए तो जाट उन्हें वोट नहीं करेंगे। न्यूज नेशन ने पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों का मन टटोला, खासकर कैराना और शामली के जाट क्या सोचते हैं, अब के चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, वो एसपी आरएलडी गठबंधन के साथ जाएंगे या नहीं, ये सब उन्होंने कैमरे पर बताया। जाट वोट से ही तो गठबंधन हुआ अखिलेश का। मुस्लिम समाज और जाट समाज दोनों मिलकर गठबंधन को वोट कर रहा। जाट वोट भी गठबंधन के साथ रहेगा जब मुस्लिम समाज गठबंधन के साथ है। कितना मुस्लिम वोट हैं इस सीट पे? इस सीट पे तो करीब 1 लाख से ऊपर हैं जी। तो सब के सब गठबंधन, सब गठबंधन पे जाएगा जी। मुसलमान प्लस जाट रहेगा गठबंधन के साथ है। मोदी जी की सरकार चाहेंगे। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे जी? मोदी जी ने तो फायदा करा हमारा लोगों का। मुस्लिम समाज का सुझाव है कि गठबंधन के साथ में है और सभी भाई जितने भी है मुस्लिम बिरादर सब गठबंधन के साथ। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्लिम और जाटों के बीच वोट ट्रांसफर का जो पेच फंसता दिख रहा है वो सिर्फ कैराना या फिर शामली की सीट पर असर नहीं करेगा, बल्कि कैराना से निकला मैसेज पूरे पश्चिमी यूपी में गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है। एसपी और आरएलडी गठबंधन बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मथुरा और मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 70 से 75 विधानसभा सीटों पर अलायंस के तहत चुनाव लड़ रहा है। इन सभी जिलों में एसपी और आरएलडी का गठबंधन जाट और मुस्लिम वोट को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। लेकिन मुश्किल यह है कि खुद जाटों के मन में ही इस गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ सब जानते हैं, पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है। पहले 1 रुपए में काम होता था, 10 रुपए में काम हो गए। कानून तो जो है व्यवस्था तो समरी फिर ना और बिगाड़ दीजिए। रोजगार एक तो ठप है और शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। बदमाश सब कुछ जेल में है फिलहाल, या प्लान करके सुरक्षा के लिए वोट दिया जाएगा। ये सरकार ऐसी है, एक समुदाय को टारगेट बना रही है। अच्छा। ठीक, पर ये विकास कुछ नहीं कर रही है, टारगेट बना के वोट लेना चाह रही है। इससे बीच कुछ नहीं, अब क्या गठबंधन की सरकार है। मजा तो आ रहा, गठबंधन को वोट देंगे और गठबंधन को ही चाह रहे। जो अखिलेश की सरकार में काम हुआ जी, जो विकास हुआ वो आज तक नहीं हुआ। किसी मुख्यमंत्री ने आज तक विकास नहीं कराया जितना अखिलेश ने कराया आज तक। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का बेस क्या है, पहले वो समझिए। यूपी में समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों पर अपनी दावेदारी जताती है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल का आधार पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में है। गठबंधन इसी उम्मीद से किया गया था कि जिन सीटों पर आरएलडी उम्मीदवार होंगे वहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर आरएलडी को ट्रांसफर होंगे और जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे वहां पर आरएलडी के जाट वोटर साइकिल वाले बटन पर वोट दबाएंगे। लेकिन कैराना और शामली में गठबंधन का ये फॉर्मूला कैसे बिगड़ रहा है उसे इस वीडियो के जरिए समझिए।
शामली के इस वीडियो में एक और कैराना से गठबंधन के उम्मीदवार नाहिद हसन के समर्थक हैं और दूसरी ओर खड़े हैं शामली से गठबंधन उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी। प्रसन्न चौधरी आरएलडी के कोटे से शामली में उम्मीदवार हैं और उन्हीं के सामने नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं कि अगर जाटों ने कैराना में नाहिद को वोट नहीं किया तो शामली में मुसलमान प्रसन्न चौधरी को वोट नहीं करेंगे। शामली सीट पर मुसलमान भूसा भर देंगे और 1 मिनट में इलाज कर देंगे। दरअसल कैराना में पिछले दिनों ये खबर पहुंची थी कि जाट समुदाय के लोग नाहिद हसन को वोट करने से मना कर रहे हैं। इसी बात को लेकर शामली में नाहिद हसन के समर्थकों ने मुस्लिम समाज के लोगों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में खुद आरएलडी उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी भी मौजूद थे और इसी मीटिंग में नाहिद हसन के समर्थकों ने जाट वोटरों को लेकर ये धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब सवाल ये है कि चुनाव में वोटों के जिस ध्रुवीकरण का आरोप समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगाती रही है, वही ध्रुवीकरण अब समाजवादी पार्टी और गठबंधन के भीतर ही अखिलेश का खेल बिगाड़ रहा है। अखिलेश के लिए मुश्किल ये भी है कि अगर कैराना और शामली से निकला संदेश पूरे पश्चिमी यूपी तक फैला तो चुनाव में डर मुसलमान वर्सेस जाट होने का है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश को होगा और सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को। कैराना जीतने के लिए नाहिद हसन को जाट वोटों की दरकार है और शामली में आरएलडी उम्मीदवार को जीत के लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसा ही समीकरण पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर है। इसलिए समाजवादी पार्टी को डर सता रहा है कि कहीं कैराना से निकला मैसेज पश्चिमी यूपी में मुस्लिम जाट फैक्टर का गणित न बिगाड़ दे। इसलिए समाजवादी पार्टी और खुद आरएलडी इस मामले को छिटपुट बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को जाटों की मुस्लिम उम्मीदवारों से नाराजगी के तौर पर उठा रही है। हम रहेंगे कि हमारा कैराना है, किसके इनके कटपुंजे जो इंस्पेक्टर और ये अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी, इनके बाप की जागीर नहीं है। ये वही नाहिद हसन है जिन्हें लेकर कैराना में इन दिनों गठबंधन के भीतर ही जाट वर्सेस मुसलमान का नया समीकरण जन्म ले रहा है। नाहिद हसन फिलहाल जेल में है, गैंगस्टर एक्ट लगा है, लेकिन जेल से बाहर नाहिद के समर्थक उन्हें जिताने के लिए जाटों के खिलाफ भूसा भरने की बात कर रहे हैं। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। कैराना और शामली में अगर जाट मुसलमान के खिलाफ हो जाएं या फिर मुसलमान जाटों के खिलाफ हो गए तो गठबंधन की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी, अब वो समझिए। कैराना में मुस्लिम आबादी करीब 90,000 है, जबकि जाटों का आबादी 75 से 80,000। शामली में जाटों की आबादी ज्यादा है, यहाँ जाट करीब 70,000 हैं और मुसलमानों की संख्या यहाँ करीब 55 से 60,000 के बीच। मतलब दोनों ही सीटों पर गठबंधन को जीत के लिए मुस्लिम और जाट वोटर दोनों की ही दरकार पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों समुदायों में से कोई भी एक गठबंधन से छिटक गया तो अखिलेश और जयंत का सारा समीकरण धरा का धरा रह जाएगा। केवल भारतीय जनता पार्टी को 3 ही कैंडिडेट दिख रहे हैं, और जबकि कितनी बड़ी सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की है। ये भाजपा के लोग चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, बंटवारे की बात, नफरत की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है। देखिए, बीजेपी का जो आईटी सेल है वो टेम्परिंग करने में बिल्कुल मास्टर है। देखिए, नाहिद हसन जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ऐसा उनका कोई वीडियो है। ये बीजेपी एडिटेड वीडियो वो जारी कर रही है और कहीं ना कहीं जनता को भरमाने का प्रयास कर रही है। आज उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो तमाम समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में, उस समस्या पे बात नहीं करना चाह रही है। आज वो चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो चुनाव, उसको जवाब ना देना पड़े, क्योंकि अगर वाकई में वो गंभीर होती तो 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें वो मुद्दों को लेकर जिया जाती। उसके पास मुद्दे नहीं हैं और मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की वीडियो को वो वायरल कर रही है। कैराना और शामली जैसा ही समीकरण मेरठ की सिवालखास सीट पर बन रहा है। यहाँ खुद जाट समुदाय गठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार की खिलाफत कर रहे हैं। सिवालखास सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद को गठबंधन उम्मीदवार बनाया गया, जो जाटों को खल रहे हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।